की भी पार्टीज़ जो होती है, वहाँ के भी जो लोग होते हैं उनको वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलता है। अगर अपन मिज़ोरम वगैरह इनकी बात करें तो यहाँ से जो एमपीज़ इलेक्ट होते हैं वो भी पार्लियामेंट में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं। ठीक है, दैट इज़ लाइक आपको एक इम्पॉर्टेंट समझनी है कि इसकी वजह से हमारी पार्लियामेंट के अंदर एक डाइवर्सिटी क्रिएट हो जाती है। उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे सिग्निफिकेंट रोल मैंने बताया था कि चलो ठीक है, आज बीजेपी के पास में कंप्लीट मेजॉरिटी, तो अगर वो रीजनल पार्टीज़ के साथ में अगर अलायंस नहीं भी बनाती है तो एक बार के लिए चल जाता है। बट कमिंग फ्यूचर के अंदर थोड़ी ज़रूरी, थोड़ी कंपलसरी थोड़ी कि इतना वोट एक्वायर कर पाएगी, या फिर अगर हम समझते कि गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो फिर भी अगर हम देखते हैं तो बीजेपी करंट रूलिंग पार्टी है, उसके पास कंप्लीट मेजॉरिटी होने के बाद भी वो अलायंस बनाती है। तो उसका रीज़न क्या होता है कि वो सबका सपोर्ट लेकर के बनना चाहती है। ताकि अगर आप देखोगे बहुत सारी, अब जैसे शिवसेना की पर्टिकुलरली अगर हम बात कर ले, शिवसेना महाराष्ट्र में जो एक बड़ा पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पार्टी है, वो हमेशा बीजेपी के साथ रह करके उसने गवर्नमेंट बनाई है। पर लास्ट कुछ सर्कमस्टांसेस हमें देखने को मिले कि उसने अभी अपना जो अलायंस है वो बीजेपी के साथ तोड़ करके वो कांग्रेस के साथ शिफ्ट हो गई है ना, जस्ट टू फ्रेम गवर्नमेंट। तो ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए कि रीजनल पार्टी का उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, ओवर द लास्ट डिकेड्स इफ यू सी द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज हैज एक्सपैंडेड। इन्होंने जो है अपना इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली डाइवर्स बना दिया है। ठीक है, एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जो है कभी भी मेजॉरिटी गेन नहीं कर पाती है लोकसभा में। दिस इज़ एन एक्सेप्शनल केस विच वी आर सीइंग। मे बी इन फर्दर फ्यूचर में अगर हम देखें तो हमें शायद सर्कमस्टांसेस चेंज मिल सकती है। एज अ रिजल्ट नेशनल पार्टीज हमेशा अलायंस बनाना चाहती हैं स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। सिंस 1996 नियरली every one of the state party has got an opportunity to be part of other national level coalition government। मतलब सबको हो ही जाता है। अगर आप इसको प्रॉपरली देखोगे कि अगर आप हर जो ये रीजनल पार्टीज़ हैं, ठीक है, हम अगर इसको मतलब अगर आप और ज़्यादा डेप्थ में समझोगे तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि इन्होंने हमेशा या तो यूपीए का बना रखा है या एनडीए के साथ अपना कॉलिएशन कर रखा है। ईस्ट में अगर हम जाएंगे तो लेफ्ट फ्रंट के साथ इन्होंने अपना कॉलिएशन कर रखा है। सो बेसिकली ये भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है जनरली इन्होंने भी क्या किया हुआ है, ये हमें मतलब ये किसी ना किसी नेशनल पार्टी को सपोर्ट करती है। तो जब बहुत इंपॉर्टेंटली आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे हमको दो से तीन क्वेश्चंस का ध्यान रखना है। अब हमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप किस पार्टी को स्टेट पार्टी बोलते हो। तो वो क्राइटेरिया जिस तरह से हमने नेशनल पार्टी के लिए क्राइटेरिया सेट किया था कि उसे 6% ऑफ वोट्स चाहिएंगे लोकसभा में और 4 सीट्स चाहिएगी, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में, अलग अलग 4 स्टेट्स में उसको सीट्स चाहिएगी। तो उसी तरीके से क्या चाहिए यहाँ पर भी एक क्राइटेरिया हमें स्टेट पार्टी के लिए डेवलप करना है। और वो क्राइटेरिया क्या है, सिमिलरली इसको भी 6% ऑफ वोट्स चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में। मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको लोकसभा में चाहिए था और इसको लेजिस्लेटिव असेंबली में चाहिए। उन्हें 4 सीट का क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता था और स्टेट असेंबलीज़ को 2 सीट्स का क्राइटेरिया फुलफिल करना है। अब वो डिपेंड करता है ना बेटा, हर एक स्टेट में जो नंबर ऑफ़ सीट्स होती है वो वेरी करती है। कुछ स्टेट्स में 80 भी होती है, कुछ स्टेट्स में 100 भी होती है और कुछ स्टेट्स में 30 भी होती है ना। तो उस बिहाफ पे हमें ये पता है कि भाई ठीक है, इनको 6% ऑफ वोट्स तो एक्वायर करने पड़ेंगे लोकसभा में, एज वेल एज इनको 2 सीट्स पर अपना अब मतलब अक्विजिशन लेना पड़ेगा। ओके, तभी आप इनको रीजनल पार्टीज़ का टैग दे सकते हो। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये क्राइटेरिया बताना चाहिए स्टेट पार्टीज़ का क्या होता है, नेशनल पार्टीज़ का क्या होता है। इसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अबाउट द डिफ्रेंसिएशन ऑफ स्टेट पार्टीज़ एंड नेशनल पार्टीज़। ओके, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहली चीज़, नेशनल पार्टी जो है उसका इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द कंट्री होती है, जबकि रीजनल पार्टीज जो उसका इन्फ्लुएंस लिमिटेड होता है या फिर पर्टिकुलर रीजन और स्टेट पर होता है। नेशनल पार्टीज जो है वो डील करती है कंप्लीट नेशनल प्रॉब्लम से, और जो रीजनल पार्टीज़ रहेगी वो उस पर्टिकुलर मतलब वो उस डिमांड पे फोकस करेगी जो उस पर्टिकुलर रीजन में अवेल है। ठीक है, मोर कंसर्नड है। इसके बाद में अपन मतलब लाइक आपको ये चीज़ बहुत, उसके बाद में आप क्राइटेरिया समझा सकते हो कि इस नेशनल पार्टी को बनने के लिए ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया चाहिए, रीजनल पार्टीज़ को ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया चाहिए। उसके भी और आगे फर्दर अगर आप बता सकते हो तो उसमें आप एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हो। बहुत सी बार आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ रीजनल पार्टीज़। ओके, सो नेशनल पार्टी में आप बता सकते हो प्रॉपरली बीजेपी, कांग्रेस, आईएनसी। रीजनल पार्टीज़ में किसी भी 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज़ का नेम याद कर लो, ताकि इन केस अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर द स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़। थैंक यू एवरीवन।